हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योग शिक्षा की पहली यूनिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पहली यूनिट को डिटेल में पढ़ाया था, तो अब उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमने अपने बोर्ड में थोड़ा सा अपडेट किया है, जिससे कि हम आपको कम वक्त में ज़्यादा पढ़ा पाएँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्लाइडिंग का सिस्टम बनाया गया है। ये स्लाइड हटा के दूसरी स्लाइड लगाई जाएगी प्रोजेक्टर की तरह। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने वेद हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो नंबरिंग सिस्टम दिया होगा, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? तो आप सीधे कह देंगे भारतीय दार्शनिक परंपरा के 2 भाग हैं। अब वो इनके नाम भी पूछ सकता है, तो आपके वो नाम हैं, पहला हो जाएगा आस्तिक और दूसरा हो जाएगा नास्तिक, यानी आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि नास्तिक दर्शन कितने हैं और आस्तिक दर्शन के कितने प्रकार हैं। तो पहले सीधा से पहले देखते हैं आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के आपके 3 प्रकार होते हैं। उसी तरीके से नास्तिक दर्शन के आपके 6 प्रकार होते हैं, डायरेक्ट डबल हो जाते हैं। तो आप जहन में रखेंगे कि 3 से डबल हो गए। ठीक है, अब बात कर ले, इनके नाम भी पूछ सकता है आपसे। वो है आपके, सबसे पहला है चार्वाक। चार्वाक दर्शन, ये किसके अंतर्गत है? ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत है। उसके बाद दूसरा है आपका जैन दर्शन। जैन दर्शन, इसी प्रकार आपका तीसरा हो जाएगा बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन, ये तो हो गए आपके, हो गए नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन। अब बात आती है आस्तिक दर्शन की, तो वो कौन से हैं आपके? सबसे पहला है आपका, इसमें आस्तिक में है सबसे पहला आपका न्याय। सबसे पहला है न्याय। उसके बाद है सांख्य योग। उसके बाद है सांख्य। उसके बाद है योग। उसके बाद है आपका वैशेषिक। उसके बाद है आपका वैशेषिक। उसके बाद है आपका मीमांसा। उसके बाद है आपका वेदांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेदांत। आपसे पूछ ले वेदांत के कितने अंग हैं, तो आप कह देंगे वेदांत के 6 अंग हैं। ये 6 अंग ही मिलकर वेदांत कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? योग दर्शन को प्रतिष्ठित, मैंने आपको बताया था, प्रतिष्ठित कहा जाए या पिता कहा जाए तो आप किसे कहेंगे? महर्षि पतंजलि। किसको जाता है? महर्षि पतंजलि को। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य है समाधि की प्राप्ति। अंतिम उद्देश्य क्या है? समाधि की प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? देखिए, ये तत्व जो है आपको एग्जाम में कई बार परेशान कर सकते हैं। जैन दर्शन में अलग तत्व हैं, बौद्ध दर्शन में अलग तत्व हैं, प्रकृति के कितने तत्व हैं वो भी अलग हैं। तो आपको इनको याद करने की एक ट्रिक दी जाएगी आगे वीडियो में। दर्शन में पृथ्वी को 4 तत्वों से निर्मित माना गया है। ठीक है, 4 तत्वों से निर्मित माना गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मन के अंग जो हैं 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है चेतन मन, होता है अचेतन मन, उसके बाद होता है अर्धचेतन। थोड़ा, योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह कथन किसका है? देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। योग जीवन व आत्मा का मिलन है, ये किस विद्वान ने दी थी? मैंने कहा था, मैंने एक और प्रश्न बताया था आपको
किस विद्वान ने योग के अर्थ को समाधि से बताया है, और समाधि का अर्थ होता है जीवन व आत्मा का मिलन, या आत्मा या परमात्मा का मिलन। तो इस विद्वान का नाम है महर्षि वेदव्यास का। किसका है? वेदव्यास का। और किसमें कहा है उन्होंने? वेदांत में। ठीक है। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। ठीक है। अगला है सांख्य में कितने तत्वों का समावेश है? तो सांख्य में 25 तत्वों का समावेश है। कितने तत्वों का है? मैंने कहा था आपको कि प्रकृति के तत्व अलग हैं, सांख्य के अलग हैं, जैन के अलग हैं, तो इसको ट्रिक दी जाएगी आपको बाद में। 25 तत्वों का समावेश है। 25 तत्वों का समावेश है। उसके बाद है अगला प्रश्न है आपका, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? आपको बताई थी, इसको याद करने की एक ट्रिक दी गई थी। यार ने अपने प्यार पर दर्द दिया सबको, तो सबसे पहला बनता है यार, और यार से ही बन जाता है। तो कौन सा है? प्रथम सोपान है ये। कौन सा है? प्रथम सोपान है। जिन लोगों ने अब तक पहली वीडियो नहीं देखी, उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बेहतर है आप पहले देख सकते हैं। अगला दिया है, यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? तो यम का अर्थ 3 प्रकार के, कितने? 3 प्रकार के संगम से लगाता है। कौन कौन से हैं? मन, कर्म, वचन, यानी मन संयम, कर्म संयम, वचन संयम, यानी तीनों चीजें संयम होनी चाहिए। उसके बाद है त्रिगुण के अंतर्गत कौन से गुण आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन कौन से आते हैं? 3। सबसे पहला है सात्व गुण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सात गुण के माने होते हैं प्रकाश या ज्ञान। उसके बाद है अगला तमोगुण। उसके बाद है रजोगुण। ठीक है। उसके बाद है रजोगुण। एक प्रश्न और बनता है, इन्हें ही प्रकृति के गुण भी कहा जाता है। इन्हें ही प्रकृति के गुण भी कहा जाता है। यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों का पालन किया जाता है? देखिए फिर से दोबारा वही रिपीट हुआ है। यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों का, तो आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रिक बताई थी आपको। असाबा, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। असाबा, तो असाबा का मतलब होता है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है। 5 प्रकार के यम हैं। उसके बाद है पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या। पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? देखिए फिर से वही बात आ गई, रिपीट क्वेश्चन है। एक तरीके से देखें तो आपको बताए गए थे यम और नियम पतंजलि ने 5 बताए हैं। तो कितने हैं ये? नियमों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन से हैं? ट्रिक बताई थी आपको। शेर से तो स्वयं ईश्वर। शेर से तो स्वयं ईश्वर। शेर से बनता है शौच, से संतोष, उसके बाद तो से तप, और स्वयं से स्वाध्याय, और ईश्वर से ईश्वर प्राणिधाम। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इंद्रियों पर नियंत्रण ब्रह्मचर्य, यानी जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों पर, इंद्रियां कितनी है? 5 होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों पर अगर कंट्रोल कर लिया तो वह ब्रह्मचर्य श्रेणी में आएगा। ब्रह्मचर्य श्रेणी में आएगा। इसी के साथ ही चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। प्रश्न नंबर 15, यानी अगला प्रश्न है, शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहते हैं? तो शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को संतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? संतोष कहते हैं। और संतोष किसका प्रकार है, यानी किसके अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको बताया था ये नियम के अंतर्गत आता है, नियम का एक प्रकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन में आसन किसे कहते हैं? देखिए आसन में आपको, आसन के अंतर्गत, योग दर्शन में आसन किसे कहते हैं? स्थिरता पूर्वक तथा सुखपूर्वक बैठने को, सुखपूर्वक एक जगह बैठने को। ठीक है। सुखपूर्वक बैठने को। ठीक है। इसके बाद डिटेल में अगला वीडियो आएगा, उसमें बता देंगे आपको। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं पुरुषार्थ किसे कहते हैं, क्योंकि संस्कृत का वर्ड है। पुरुषार्थ कहते हैं कोशिशों को। किसे कहते हैं बेटा? कोशिशों को। ठीक है। पुरुषार्थ मतलब होता है कोशिशें। तो कितनी दुखों से मुक्ति पाना है? सबसे पहला आपका होता है, आधि दैविक, इसे दैविक शक्ति या प्राकृतिक दुख भी कह सकते हैं। दूसरा होता है आपका
आदि भौतिक कौन सा होता है? आदि भौतिक। अगला आपका आध्यात्मिक। आध्यात्मिक देखिए, आदि दैविक कहते हैं जो दुख हमें प्रकृति के कारण मिलते हैं, आदि भौतिक कहते हैं शारीरिक दुखों को, और आध्यात्मिक कहते हैं रूहानी यानी आत्मा से संबंधित जो दुख होते हैं उन्हें आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ठीक है। आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? आत्मा की आपकी जो है 4 अवस्था हैं, चाहे तो आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। सबसे पहला है आपका जागृत, उसके बाद है स्वप्न, उसके बाद है अगला सुषुप्त। ठीक है, षटकोर वाला शाह है। उसके बाद है तुरीय। अगला प्रश्न है आपका मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? ये आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया गया था। मुख्य उपनिषद आपके कितने हैं? 13 हैं। 13 उपनिषदों को मुख्य माना गया है। अगर आपसे पूछ ले कुल कितने उपनिषद हैं तो कुल है आपके 108। इसके बाद भी ये भी पूछ सकता है कि आपका प्रथम उपनिषद का क्या नाम है, तो आप कह देंगे ईशावास्योपनिषद। थोड़ा सा नाम बड़ा है लेकिन आप कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। ईशावास्योपनिषद ये आपका प्रथम उपनिषद है। तो इस तरीके से 3 प्रश्न आप याद कर सकते हैं। अगला है मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? मन को एकाग्रता के साथ एक ही विषय पर लगाना ध्यान कहलाता है, यानी कॉन्सेंट्रेट एक जगह पर रखना आपका ध्यान कहलाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, अष्टांग योग के प्रथम अंग कौन सा है? अष्टांग योग का देखिए मैंने कहा था ये जो है आपका अष्टांग योग, इसे आप अष्टांग योग नहीं बल्कि संपूर्ण पेपर कहेंगे, क्योंकि हर यूनिट में लगातार प्रश्न बने हैं, इसलिए आपको इसे ट्रिक के माध्यम से याद करना पड़ेगा। अगर आपने अब तक ट्रिक नहीं याद किया तो आपको मुश्किल आ सकती है। तो अष्टांग योग का प्रथम अंग यम होता है। ये किससे बनता है? यार से। यार ने अपने प्यार पर दर्द दिया सबको। उसके बाद है पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो मैंने कहा था पाणिनि ने इस धातु को 3 शब्दों से पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। कौन कौन से थे वो? जगह थोड़ी कम है, आप समझ लेंगे। सबसे पहला था युज समाधो, दूसरा था युज योगे, उसके बाद था युज सम्मयन। लिख लेना आप, युज समाधो, युजर योगे, उसके बाद था अगला युज सम्मयन। तीन शब्दों से पाणिनि ने लगाया है। दोस्तों गला बहुत ज्यादा बैठ गया है, आवाज निकालने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति ये बताया गया था युज धातु से हुई है। कुछ प्रश्नों को तो आप रट लीजिएगा। योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? देखिए 25 नंबर का, योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? तो आदिवक्ता मतलब होता है, एक नाम है इनका हिरण्यगर्भ। इन्हें योग का आदिवक्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य के तौर पर अगर योग की ट्रेनिंग या दीक्षा सबसे पहले किसी को दी गई है तो वो आपके हैं हिरण्यगर्भ, इसीलिए इन्हें योग का आदिवक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, योग के प्रारंभ करने का जिक्र सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। अगर प्रारंभ करने की बात आए तो सबसे पहले गीता में मिलता है। अगर इसे पूर्ण रूप या सबसे ज्यादा महत्वता किसे दी गई है तो बात आएगी योग सूत्र की। तो सबसे पहले प्रारंभ करने का जिक्र गीता में मिलता है। किसमें मिलता है? गीता में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर का, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसे दिया था? तो योग का उपदेश सबसे पहले सूर्य को दिया था। किसे दिया था? सूर्य को दिया था। अगला प्रश्न है आपका, योग सूत्र की रचना किसने की थी? कुछ प्रश्नों को तो आप रट लीजिएगा, हर हाल में आपको याद होना चाहिए। जैसे कि योग सूत्र की रचना पतंजलि महोदय ने की थी। इनके नाम क्या था? उस सूत्र का नाम क्या है? योग सूत्र। कैसे इसे क्या कह सकते हैं? अष्टांग योग सूत्र भी कह सकते हैं। उसके कितने अंग थे? 8 अंग थे।
अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर का, मनोमय को कलेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप क्या कहलाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड हुआ है। जब भी बात सूक्ष्म की आ जाए या फिर मानसिक की आ जाए तो आप उसे आदि कहेंगे। क्या कहेंगे? आदि। ये योग के अंतर्गत आने वाले दो रोग हैं, इनका नाम है आदि और व्याधि। अभी आगे बता देंगे आपको। आदि रोग का संबंध किससे है, तो इसे याद कर लीजिएगा आप। आदि रोग का संबंध मानसिकता मानसिक रोग से है। उसके बाद व्याधि रोग का संबंध किससे है, तो शारीरिक रोग से है। शारीरिक रोग से है। इसको याद करने की आप एक तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा हिंदी वर्णमाला में आ शब्द आता है, यानी कि आ शब्द आता है, और हमने शरीर की बात करें तो हमारा ऊपर सबसे पहले मस्तिष्क यानी मानसिक आता है। तो एक तरीके से आदि का संबंध आप मानसिकता से कर दीजिए, मानसिक रोग से, और व्याधि का संबंध शरीर से कर दीजिएगा। इससे आपको याद रहेगा। अगला है सामान्य व्याधि का कब उत्पन्न होता है। वातावरण के साथ असंतुलन से। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्व गुण किसका प्रतीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। मैं आपको बता चुका हूँ। सत्व का मतलब एक तो होता है प्रकाश, दूसरा होता है ज्ञान। प्रश्न में आपको कभी कभी प्रकाश मिल जाएगा तो आप प्रकाश पर टिक कर देंगे, अगर ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान पर टिक कर देंगे, और अगर दोनों दिए हों तो उस प्रश्न में उपर्युक्त दोनों जरूर लिखा होगा, तो आप उस पर टिक कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, सभी प्रकार की दुखात्म अनुभूतियां या मानसिक विचलनता में से कौन से गुण के कारण होती हैं, तो आप याद कर लीजिएगा रजोगुण के कारण। रजोगुण के जो अंग होते हैं वो अष्टांग योग के अंग ही होते हैं। ठीक है। रजोगुण के अंग भी कितने हैं, 8 अंग ही हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगली बात आती है, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है, तो किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। यानी आपका जो प्रथम वेद है ऋग्वेद में, उसमें ही योग का उल्लेख मिलता है। अगली बात आती है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तो अगर मंत्रालय की बात की जाए तो उस मंत्रालय का नाम था आयुष मंत्रालय। इससे संबंधित आपके कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को। अगला प्रश्न आपका बन जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, जो योग दिवस है आपका, इसकी शुरुआत मोदी जी ने की थी। किसने की थी, मोदी जी ने की थी। देखिए इम्पोर्टेंट बात है, 27 सितंबर 2014 को मोदी जी ने योग दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव रखा, इसे मान्यता कर दी गई और इसे 21 जून 2014 को घोषित कर दिया गया, और इसे 11 दिसंबर 2014 को घोषित कर दिया गया। और अब बात आ जाए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। देखिए 4-5 प्रश्न आपके बन गए, आप याद कर लेंगे एक नज़र में। योग समाधि है, ये कथन किसका है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर बात आ जाए समाधि है या फिर कहे योग आत्मा या परमात्मा का मिलन है, ये कथन किसने दिया है, तो आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, वेदव्यास जी ने। किसने कहा है, वेदव्यास ने। किसने दिया है, वेदव्यास ने। किसमें दिया है, वेदांत में, अपने ग्रंथ वेदांत में। योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है। योग दिवस का लोगो ज्ञानेंद्रियों को एकाग्रत
करने का लोभ है। ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को अगला प्रश्न है अपना, योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है? योग का वास्तविक उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, यानी जीवन व आत्मा का मिलन, मोक्ष की प्राप्ति। अगर चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं, तो अगर नंबर में लिख देंगे, चित्त की वृत्तियां 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर का प्रश्न है, योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है? योग का वास्तविक उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, यानी जीवन व आत्मा का मिलन, आत्मा व परमात्मा का मिलन। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? चित्त की वृत्तियां अगर संख्या पूछ ले तो कह देंगे 5। अगर नाम पूछ ले तो आप लिख देंगे, सबसे पहली होती है चित्त, फिर होती है मूल, और उसके बाद होती है आपकी अगली है विक्षिप्त, उसके बाद है एकाग्रता, अगली है आपकी निरुद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास है? कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास है? तो आंतरिक की बात की जाए तो 3 है आपके, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, धारणा, ध्यान, समाधि ने आंतरिक अभ्यास कहते हैं। और बाह्य कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अगली बात आती है, भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं? मैंने बताया था यम भगवत गीता में 12 प्रकार हैं। इसके अलावा बाकी किसी की बात की जाए तो हर किसी में 10-10 हैं। अगला है, राजयोग के कितने अंग हैं? तो राजयोग के मैंने बताया था 8 अंग हैं। कौन से हैं? जो अष्टांग योग सूत्र के अंग हैं वही राजयोग के भी अंग हैं, पिछली बार बताया गया था। हठ योग के अगला प्रश्न है आपका, हठ योग के कितने प्रकार हैं? देखिए, हठ योग के अंग को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसा कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर किताब दिख रही होगी आपको, ये इसी साल की है। इसके अंदर देखते हैं हठ योग की डेफिनेशन, ये दी गई है हठ योग की डेफिनेशन। इसके अंदर साफ लिखा है, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि हठ योग के 7 अंग हैं, हठ योग के। जबकि मॉडल पेपर में आपके 6 प्रकार दिए गए हैं। उसके बाद गूगल पर सर्च करने के पश्चात मैंने पाया वहाँ पर भी 6 ही प्रकार दिए गए हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप 6 पर ही टिक करेंगे, तो आप 6 पर ही टिक करेंगे। अगर वहाँ 7, 6 और 7 दोनों दिया है तो आप 6 पर टिक करेंगे। अगर केवल 7 ही दिया है तो आप 7 पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न आपका, विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? तो भक्ति के 9 प्रकार हैं। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? तो प्रकृति में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। मैंने बताया था पिछला आपको कौन कौन से होते हैं। एक होता है सत्व गुण, दूसरा होता है तमोगुण, उसके बाद होता है रजोगुण। ठीक है, यही 3 गुण प्रकृति में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी है? मैंने कहा था पतंजलि के अलावा अगर किसी और की बात की जाए तो हर किसी ने 10-10 प्रकार ही बताए हैं, यम और नियम दोनों के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर का, याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने प्रकार हैं? मैंने बताया था पतंजलि के अलावा हर किसी ने 10-10 प्रकार ही बताए हैं, यम और नियम के। योग किस भाषा के युज शब्द से बना है? मैंने बताया था संस्कृत भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया। ठीक है। अगला दिया है, किस, यहाँ सावधान रह गया है, किस व्याकरणाचार्य ने योग के अर्थ को 3 शब्द कौन कौन से हैं? युज समाधो, युज योगे, अगला है युज सम्मयन से लिया है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, महर्षि पाणिनि ने किसने लिया है?
महर्षि पाणिनि ने युज धातु के अर्थ को 3 शब्दों से जोड़ा है। योग पद्धतियां या प्रकार कितने हैं? जब भी बात पद्धतियां या प्रकार किया जाए तो आप कहेंगे 7 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 7। अगर पूछ ले योग के भाग या अध्याय कितने हैं तो आप कहेंगे 4। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 4 भाग कौन कौन से हैं। सीसा विकार यानी साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है। तो वर्तमान में जो पारसी विचारधारा है वो आपकी प्रचलन में नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर का, वेदव्यास किसके पुत्र थे? तो वेदव्यास भगवान मुनि शाकदेव के पुत्र थे। अगला प्रश्न है आपका, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना यह कथन किसका है? तो मैंने बताया था एकीकरण, इकट्ठा करना, एकात्म करना। ये आधुनिक परिभाषा हो गई, ये बात साफ हो गई यहाँ से। ये आधुनिक परिभाषा है और आधुनिक परिभाषा में कौन से थे? प्रो रामहर्षि सिंह थे, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो ये परिभाषा दी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने। किसने दी है? राधा कृष्ण ने। किसने दी है? राधा कृष्ण ने। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ कितने हैं या पुरुषार्थ हैं बातें की है। पुरुषार्थ मतलब होता है कोशिशें। पुरुषार्थ मतलब कोशिशें। तो 4 प्रकार की आपकी कोशिशें होती हैं। उसके बाद भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? तो भारतीय संस्कृति को भारतीय दर्शन शास्त्र कौन करता है? भारतीय दर्शन शास्त्र। भारतीय दर्शन शास्त्र गौरवान्वित करता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम उपनिषद कौन सा है? तो आपका प्रथम उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद। नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। योग खाने के कितने घंटे बाद करना चाहिए? योग जो है, योग भोजन के कितने घंटे बाद करना चाहिए? योग भोजन के कितने घंटे बाद करना चाहिए? मैंने बताया था आपको 4 घंटे बाद करना चाहिए। लेकिन एक आसन होता है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, उसका नाम होता है वज्रासन। ठीक है, इसे खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। योग करते समय मुख किस दिशा में हो? तो योग करते समय जो आपका मुख है वो पूर्व दिशा में, यानी इधर से सूरज निकलता है उधर मुख करके आप बैठेंगे। योग का प्रमाण कितने प्राचीन ग्रंथों से मिलता है? 3 प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। कौन कौन से थे? आपको बताए गए थे। सबसे पहले थे उपनिषद। कौन से थे? उपनिषद। दूसरा था गीता। उसके बाद योग सूत्र। ठीक है,